तो दोस्तों, रिच गोल्ड में आपका स्वागत। आज धनतेरस। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस त्यौहार को खूब उत्सव से मनाएं। और आज धन्वंतरी दिवस भी है। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज आपको मैं कई बहन बेटियों के स्तन छोटे होते हैं, तो स्तनों का आकार सही करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे मैं बता रहा हूँ। शरीर के अन्य अंगों के अनुपात में नारी का स्तनों का छोटा रह जाना, इसको एट्राफी ऑफ ब्रेस्ट कहलाता है। स्तनों के अंदर की ग्रंथियाँ पूर्णतः विकसित नहीं होने से इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। अब इसमें विभिन्न औषधियों के प्रयोग करने से स्तन अपने सही आकार में आते हैं। पहला, कलौंजी। कलौंजी आधे से 1 ग्राम की मात्रा में रोज सुबह शाम स्त्री को पिलाने से स्तन के आकार में वृद्धि होती है। कलौंजी के लिए तो यूँ कहा जाता है कि मौत के अलावा सब रोगों की दवा है। नंबर 2 जो नुस्खा है, गंभारी। गंभारी जड़ी बूटी होती है। गंभारी के रस और तिल के तेल को मिलाकर स्त्री के स्तनों पर धीरे धीरे मसाज करें। इसी तेल में रुई को भिगोकर और जनने इंद्रिय में रखने से स्तनों के आकार में वृद्धि होती है। तीसरा उपाय, एरंड के तेल की मसाज करने से स्तनों का आकार बढ़ने लगता है। चौथा उपाय, काला जीरा यानी कि साह जीरा आधा से 2 ग्राम सुबह शाम खाने से स्तनों में पहले की तुलना में वृद्धि होती है। अगला उपाय, दूधी। दूधी के रस की 10 से 20 बूंद का सेवन करने से स्तनों का छोटापन मिट जाता है। दूधी को पीसकर चूर्ण बनाकर रखें। फिर इस चूर्ण को 1/4 ग्राम से आधा ग्राम तक खाने से स्तनों के आकार में वृद्धि होती है। दूधी 2 तरह की होती है, गुणों में समान होती है। उसका हर पत्ता तोड़ने से दूध निकलता है। अगला जो नुस्खा है, चौलाई। चौलाई की सब्जी खाने से दाल के साथ स्तनों के आकार में वृद्धि होती है। और जो अगली दवा आ रही है, तोदरी। तोदरी के बीजों को पीसकर बारीक चूर्ण बनाकर रखें। फिर इस चूर्ण को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में पानी में भिगोकर उसमें मिश्री को मिलाकर लुआबदार शरबत बनाकर के पीने से स्तनों के छोटेपन में लाभ होता है और स्तन बड़े हो जाते हैं और कठोर हो जाते हैं। अंतिम जो नुस्खा है, गज पीपल, बच्चे और अश्वगंधा। गज पीपल, बच्चे और अश्वगंधा, इनको बराबर मात्रा में लेकर के और भैंस के दूध से बने हुए मक्खन के साथ स्तनों पर लेप करने से स्तनों के छोटेपन से छुटकारा मिलता है। अब देखो, मक्खन, जहाँ भैंसें हैं वहाँ तो मक्खन हो गई। तो ये कुछ मैंने आपको टिप्स दिए हैं। और मैं एक टिप्स मेरी ओर से देता हूँ। आज धनतेरस है, जो हर बहन बेटी अपने घर के अंदर ही कर सकती है। वो ये अब फ्री का नुस्खा है, नहीं करेंगे तो देखो पछताना पड़ेगा। आप अनार के छिलके 50 ग्राम, चाहे बाज़ार से अनार लाके खा के 2 दिन उनको सुखा के वो छिलके ले लो, चाहे पंसारी से ले आओ, अनार 12 ही महीना आता है। 50 ग्राम अनार के छिलके और
3 पीस माजू फल, अनार के छिलके 50 ग्राम, माजू फल 3 नग और इनको ला कर के और इनको कूट लेवें और कूटने पर इनका एकदम पाउडर नहीं बनावें, जो कुट्टा करें, मतलब इतने इतने टुकड़े, जो यानी कि गेहूँ जितने जितने टुकड़े इनके कर लेवें। करने के बाद तो ये 50 ग्राम तो ये हो गया, करीब 10-20 ग्राम माजू फल हो गए। तो अब आपको क्या करना है, 150 ग्राम जैतून का तेल, 150 ग्राम, ये जैतून का तेल 150 ग्राम आप लोहे की कढ़ाई में डालिए और उसके अंदर ये जो आपने बनाया है माजू फल और अनार के छिलकों का ये कुट्टा उसके अंदर आप डाल दें और मंद आंच से गैस के ऊपर चढ़ा दें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि लोहे की कढ़ाई में अनार का छिलका बहुत जल्दी चिपकता है, इसलिए कोई पर्चे से धीरे 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 उसको हिलाते रहें। ये करीब आप मात्र 15 मिनट तक करें। उसके बाद कढ़ाई को उतार लें, रख दें और ठंडा होने पे बहुत बारीक जो कपड़ा होता है सूती, उससे उसको छान लें, छान करके और एक शीशी के अंदर भर लें और उस कचरे को फेंक दें और उसके अंदर आप अपने पसंद का, अगर गर्मी का मौसम हो तो गुलाब का इत्र, और अभी इस मौसम के अंदर मैं समझता हूँ कि खसी या कस्तूरी का इत्र चलता होगा, जो भी है वो मालूम करके अगर आप चाहें तो 2-3 बूंद उसकी डाल दें खुशबू के लिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं, ये महज खुशबू के लिए है। तो ये जो तेल बना है इसके काम बताता हूँ मैं। जिनके स्तन छोटे हैं उनके स्तन बड़े होंगे इसकी मसाज करने से। खुद ही रोगी धीरे धीरे मसाज ऊपर से नीचे की ओर न करें बल्कि नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से मसाज करें, हल्के हल्के हाथ से। नहाने के बाद, सुबह नहाने के बाद 2 मिनट मसाज और रात को सोते वक्त 5 मिनट ये मसाज करें और ये प्रयोग 2 महीना करें। मुश्किल से आपका खर्चा यूँ मान के चलो जो तेल का है वो ही होगा। इसी का ही दूसरा जो प्रयोग है इसी तेल का, कि जिन बहन बेटियों की योनि ढीली हो जाती है किन्हीं कारणों से, डिलीवरी के बाद अथवा कोई बीमारी की वजह से अथवा कुदरती, तो इसी तेल को जो बढ़िया वाली रुई आती है जालीदार कपड़े में, उसको लपेट के इस तेल की कटोरी में तेल डाल के उसमें उसको डुबो करके और जहाँ योनि है वहाँ पर पहले तो ऊपर नीचे ऐसे उस तेल को लगाएं और अगर लंगोट की तरह बांध के रख सकते हैं घंटा आध घंटा तो और अच्छी बात है, नहीं तो मात्र लगाएं आधी मिनट तक और उसको फम्मे को फेंक दें। तो इससे योनि संकोचन होता है। बिल्कुल ये आजमाया हुआ नुस्खा है और साधु संतों का दिया हुआ है, इसमें खर्च नहीं है। अब आप करेंगे नहीं, अब इसी को तेल को कोई 1000 रुपये में आपको देंगे तो आप ज़रूर खरीद लेंगे, बाकी ऐसे घर पे नहीं करेंगे। तो ये एक ही तेल स्तनों को सुडौल बनाता है और योनि का संकोचन करता है, अर्थात ढीलापन मिटाता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं,
और इसकी मसाज के बाद ना कोई हाथ धोने की ज़रूरत ना और कुछ करने की ज़रूरत। दोस्तों, आज धनतेरस को मैंने ये वीडियो दिया बहन बेटियों के लिए। उम्मीद है पसंद आया होगा आपको। सब्सक्राइब करें। थैंक्स।